विकसित भारत। उपस्थित दिए गए विषय विकसित भारत पर अपने कुछ विचार साझा करूंगा। महोदय, यदि हम सबसे पहले विषय की अर्थ को समझने का प्रयास करें तो विकसित राष्ट्र अर्थात ऐसा राष्ट्र जिसका शक्ल घरेलू उत्पाद ज्यादा होता है, हम उन्हें विकसित राष्ट्र कहते हैं। किंतु और इसका दूसरा ही मानक है औद्योगिकरण, अर्थात जिन देशों का अर्थव्यवस्था उद्योगों पर टिकी होती है, हम उन्हें औद्योगिक राष्ट्र कहते हैं। किंतु महोदय, आज इस मंच पर खड़े होकर एक युवा होने के नाते मेरा ये जिम्मेदारी बन जाता है कि इस विषय पर युवा क्या सोचता है, वो सोच और इस विषय का अर्थ मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। एक विकसित राष्ट्र ऐसा राष्ट्र जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से काम करता हो, जिसमें शिक्षा और गरीबी जड़ से मिट जाए। एक ऐसा राष्ट्र जहां पर सरकारें भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जहां पर सरकारें पारदर्शकों के साथ काम करता हो। ऐसा राष्ट्र जहां पर विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रह सके, जहां पर कृषि उद्योग धंधे अन्य उद्योग धंधों के साथ मिलकर आगे बढ़ सके। एक ऐसा राष्ट्र जहां पर रहने वाले जितने भी व्यक्ति या जितने भी वर्ग अपने आप को सामाजिक और नैतिक तौर से अलग थलग महसूस न करें। महोदय, यदि मैं समय की कुछ पंक्तियों को बदलकर हमारे इतिहास की बात करूं तो भारत, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, वो भारत जिसने पूरी दुनिया को शून्य दिया, वो भारत जिसे सूरज सबसे पहले अपना किरणें देता है, वो भारत जो जग कल्याण से जगत कल्याण का निष्ठा रखता है, तो क्या आज यही भारत अगर ठान ले तो क्या हम एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते? अब विषय की गहराई को नापते हुए महोदय, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ पंक्तियां आगे। उन्होंने एक बार कहा था, दुनिया का इतिहास पूछता है ये रोम कहा, युवा ने कहा, घर घर में शुभ अग्नि जलाता व उन्नति ईरा ने कहा। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्यक्त हुआ पर डर अजव्यारा, किंतु चीर के तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। मैं इस विषय को मद्देनजर रखते हुए कुछ आग्रह आप सभी के बीच रखना चाहूंगा। महोदय, गौर कीजिएगा, हाल ही में भारत का शक्ल घरेलू उत्पाद 8.7% दर्ज किया गया है। इसी के साथ अखंड भारत की अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं, जो एक दशक पहले 92वें स्थान पर खड़ी थी, अब वही अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आ चुकी है। इस भारत के विकास में उद्योग धंधों की हिस्सेदारी की अगर मैं बात करूं तो उद्योग धंधों की हिस्सेदारी भारत के विकास दर में 25.92% दर्ज किया गया है। इसी के साथ कृषि उद्योग की भागीदारी 20.19% दर्ज किया गया है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि इस वर्तमान समय में कुटीर उद्योग और लघु उद्योग दोनों मिलकर आगे आ रहे हैं और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में अपने योगदान दे रहे हैं। किंतु एक युवा होने के नाते मैं अपने विचारधारा आप लोगों के बीच रखते हुए कुछ ऐसे मानकों का जिक्र करना चाहता हूं, जिन मानकों पर हमें पूरी कर्तव्य और निष्ठा के साथ काम करने की आवश्यकता है। और उन मानकों की सूची में सबसे पहले आता है शिक्षा, कि मिथ जाए अपनी बिना शिक्षा का भाषण, शिक्षा का ज्ञान रहे, मानव अर्पित स्वाकाश रहे, स्वाहेतु पूजित युग युग अभिमान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। जिस दिन भारत की जनता शिक्षित हो जाएगी, उस दिन आधी से अधिक समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। इसलिए हर प्रत्येक शिक्षक को, हर प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी पूरी कर्तव्य और निष्ठा के साथ समाज के नींव को रखने के लिए आगे आना होगा। अब दूसरी मानक की मैं बात करूं तो वो है कृषि, कि मजदूर कहा जहाँ संसाधक है, उस भूमि भाव का क्या कहना, मिथ मेहनत का आराधक है, उस भूमि भाव का क्या कहना। महोदय, बहुत ही कम समय में मैं ये बात रख रहा हूँ कि जिस दिन भारत के छोटे से छोटे किसान को उसकी मेहनत और उसकी फसलों का सही दाम मिल जाएगा, उस दिन हम एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। अब तीसरी मानक में मैं लाना चाहूँगा विज्ञान। एक समय था जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय विज्ञान को जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, और इसी पर चाल लगाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान जोड़ दी। किंतु आगे बढ़ते हुए समय की सीमा को भी ध्यान में रखते हुए अंतिम तो नहीं किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण मानक मैं आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं, और वो मानक है युवा शक्ति। एक युवा ही समाज को रचता है, एक युवा ही नई समाज का निर्माण करता है। पर अंधकार में रह जाता है वो देश जिस देश का युवा विवेक काम नहीं करता हो। आज भारत का 62% युवा जनसंख्या के साथ पूरे विश्व की टंकों की चोट पर युवा शक्ति बनकर उभरा है। हमें जरूरत है तो
एकता और अखंडता में आने की, अपने भीतर आत्मविश्वास को बनाए रखने की। हमें ज़रूरत है तो स्वदेशी को अपना लेने की, पश्चिमी सभ्यता की तरफ थोड़े से मुंह मोड़ लेने की। अंत में मैं बस यही कहूँगा, विश्व के समक्ष स्थिर हो, अपना क्रंदन करे, विश्वास खुद का बाटी के वीर नंदन करे। विकासशील भारत में हर वर्ग का साथ दे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय अरुणाचल प्रदेश। धन्यवाद। देखी हमने कुछ बनने की सपने दिए, मंजिल की ओर अब हम चले, कुछ पाने की जिद पे अड़े। रोको ना बढ़ने दो, रातों में जुगनू सा चलने दो, दिल की आस जगाने दो, है बीज हम उग जाने दो। मैं उड़ चला, मैं उड़ चला, हम हैं युवा, मैं उड़ चला। अब रुकेंगे ना हम, जो बढ़े ये कदम, टूटे हैं मगर हम सितारे हैं। अब रुकेंगे ना हम, जो बढ़े ये कदम, टूटे हैं मगर हम सितारे हैं।